मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था और तुम्हारी सभी चिंताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुख में महसूस करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिनाइयों में डाल देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। तुम्हें इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़े और चाहे तपती धूप में पसीना बहाना पड़े, तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तुमने यह सब करने में एक क्षण भी नहीं लगाया और ना ही अपने कदम पीछे हटाए। तुमने वह सब कार्य करने का संकल्प लिया और तुमने सचमुच ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी कठिनाइयों और परिस्थितियों को वहां से बैठे हुए देख रहे थे। वे देख रहे थे कि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सह रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि यदि तुम मौन होकर सहन कर रहे हो तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए स्वयं आएंगे। वे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आएंगे जिसके लिए तुम मौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसी विचारधारा वाला भक्त मैंने आज तक नहीं देखा है। सब कुछ व्यवस्थित ना होते हुए भी इतनी सारी दिक्कतों और परेशानियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए तुमने अपने जीवन को जीने का कठिन प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से सहायता भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए तुम बस शाम को यह संदेश सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और हर समस्या का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पहले बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को सुनने के लिए निकाला है तो इसमें तुम्हारा लाभ तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वचन है जो 11 सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का यह दौर, तुम्हारी परीक्षा का यह समय और तुम्हारी मेहनत का यह कार्य अब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग, तुम्हारी सहन करने की क्षमता ने मुझे बहुत प्रिय बना दिया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास होता हूं, परंतु सबसे अधिक प्रसन्न भी उन्हीं से होता हूं जो मुझे अपने हृदय से प्रसन्न कर सके। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई बस साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे जो भी हो। यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? सोचो, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वह भोजन तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ और आराधना करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन करवा दूंगा तो मेरा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इन भावनाओं को त्याग दो और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। साथ ही मेरी भक्ति पर भी ध्यान दो।
सभी चीजों को साथ में लेकर चलना ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो कभी असफल नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी वह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वह अत्यंत कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्रदान करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं जो तुम्हें यह धन प्रदान कर रहा हूं उसका तुम सिर्फ अपने भले और अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो यह धन बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हारे वही दिन वापस आ जाएंगे जैसे तुम पहले जी रहे थे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख और तकलीफ ना देखो। तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूरा करोगे कि उसमें इतनी रफ्तार होगी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने जा रही है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह बहुत शुभ समाचार है। और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और 2 गुना लाभ देखेंगे। जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उन्हें भी उसमें बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य जो पहले ठहर गए थे और अटके हुए थे वे सब भी पूरे हो जाएंगे। जो भी पुरखों की संपत्ति और अधिकार है वह सब तुम्हें किसी भी हालत में प्राप्त होकर रहेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूल बनाना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन के मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन तुमने यह सब किया है। तुमने अपने आप को इस प्रकार से संभाला है, अपने कार्यों को इस प्रकार से किया है और अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सम्मान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना अनुभव के आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है, उस कार्य को करने की क्षमता है तो वही कार्य तुम्हें सौंपा जाएगा। और यदि अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें सीखना होगा, समझना होगा, तभी तुम उस कार्य के लायक बन पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो उसे बहुत ही सही ढंग से करो, उसके बारे में पूरी जानकारी रखो और पूर्ण अनुभव प्राप्त करो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए परखा जा सकता है। प्रिय बच्चे, जो भी तुमने आज तक कमाया है वह अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है, उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारे लिए वह धन पर्याप्त नहीं हो पाया, क्योंकि तुम जितना भी कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम एक और कमाते थे और दूसरी ओर बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला टूट चुका था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कर ही क्या सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के और सोचने के वह रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूं। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है
अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ, एक एक पैसा बटो रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मैं आगे क्या करूँगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बनेगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ, पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मेरे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। यह सब सोचकर इंसान अपने मन को शांति देने की कोशिश करता है और उसे थोड़ी शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह सब मत करो, तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सभी कार्यों में सफल हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए यह धन तैयार किया है, वह धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है, अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पर किसी और के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। तुम ही वह भाग्यशाली हो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु यह सब सुविधाएं व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करो कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने ने प्रस्तुत किया है, जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था, उससे मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आज के समय में तो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन देखो, मेरे प्रभु ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है अपने प्रभु का। यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा? उनकी इस दयालुता का हिसाब कैसे दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय हैं, उनकी करुणा का बखान करना असंभव है। जितना समुद्र में पानी है, उतनी ही मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जिन्होंने मुझे आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उसे सुधारने का जो मार्ग दिखाया है, वह मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, वे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तपती गर्मी में खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल उन्हें मिलता है, उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को शायद नहीं देखा है। यह बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाते। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, उसे कहने दो। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों की सोच और बातें बदलने वाली नहीं है और उनका मन है, उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उन पर विचार करते रहोगे, तो केवल विचार ही करते रह जाओगे और अपने दिल को सोच सोच कर परेशान कर लोगे। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के कहे अनुसार जो तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कुछ लोग इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वह समय जल्द आए, जब तुम्हारे पास वे सुविधाएं ना रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध। वे लोग तुम्हारी सभी उपलब्धियों को नष्ट करने का विचार अपने मन में बनाए रखते हैं। वे तुम्हारे हर कार्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और इसे अपने अधीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु तुम इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। इसी कारण तुम हर व्यक्ति को अपना समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना सीखो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करो। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं परंतु हर बार हार जाते हैं। वे सोचते थे कि तुम्हारी सारी सुविधाओं को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने अपने मित्रों से यह कह रखा था कि वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, परंतु अब समय बदल चुका है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ ना गवाहो। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों